इंसान महान बनता है नेचर की गोद में, जहाँ उसका एक हेल्थी ब्रेन डेवलप होता है। ब्रेन जो विभाजित नहीं होता उसके और नेचर के बीच में, वो ब्रेन खुद ही एक नेचर का पार्ट होता है। और ऐसे ही ब्रेन में धीरे धीरे जन्म लेता है जिज्ञासा, क्रिएटिविटी, आविष्कार और प्यार। क्या हुआ? तो आप देख सकते हो कि कैसे वो बाहर की दुनिया को फ्रीली ऑब्जर्व कर रही है बिना किसी नाम के। लेकिन इसी बीच एक ऐसी प्रोसेस चल रही है जो कोई नहीं देख पा रहा, वो खुद भी नहीं। उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें स्टोर होती जा रही हैं और यही चीज़ें धीरे धीरे बनेंगी मैं। बाहर की दुनिया को सही करने वाले उसकी पूरी ज़िंदगी में लाखों लोग मिलेंगे, लेकिन दिमाग में जो दुनिया चल रही है उसे कोई देख भी नहीं सकता। तो सही करने की तो बात ही अलग है। उसे दुनिया की सिर्फ एक चीज़ देख सकती है, वो खुद। और ये तभी पॉसिबल है जब ब्रेन अपनी पूरी एनर्जी के साथ खुद को ही ऑब्जर्व करे, ऐसे थिंकर एंड थॉट में डिवाइड ना हो। और जब तक उसका ब्रेन ये एनर्जी प्रोड्यूस करने लायक नहीं हो जाता, मतलब क्वेश्चनिंग करने लायक, तब तक उसका कनेक्शन नेचर के साथ मत कट करना। क्योंकि जैसे ही एक बार नेचर के साथ कनेक्शन कट होता है, उसके अंदर कंपैशन ख़त्म हो जाता है और वो इंसानों की बनाई हुई दुनिया में आ जाता है, जहाँ वो क्रिएट करता है कंपटीशन एंड टाइम, जो कि दिमाग के सबसे बड़े इल्यूजन है। फिर दिमाग कंपटीशन एंड टाइम से फाइट करने लगता है, मतलब खुद ही के अंदर फाइट करने लगता है। और वो इस चीज़ को कभी नहीं समझ पाता कि जो टाइम और कंपटीशन उसने क्रिएट किया है वो उसी के मेमोरी का पार्ट है जो उसने बचपन से कलेक्ट किया है। और इसी की वजह से वो पूरी ज़िंदगी भटकता रहता है। तब इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं धर्म, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च। तो चलो वो एनर्जी प्रोड्यूस कराने की कोशिश करते हैं इस बच्ची के दिमाग में, जो ऑब्जर्वेशन खुद को ऑब्जर्व करके सेल्फ को ब्रेक कर सकता है। मानू? तो अभी मैं थोड़ी देर में घर से निकलने वाला था। मैंने देखा कि इसे पानी से खेलना बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी के ब्रेन को इसका बड़ा रूप दिखाया जाए, जहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन होगा वो ऑब्जर्वेशन एक्चुअली ह्यूमन ब्रेन को म्यूटेट करता है। तो यही है वो पॉइंट जिसे कहते हैं कंप्लीट ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्विंग विदाउट सेल्फ, मतलब पूरी एनर्जी के साथ ऑब्जर्व करना किसी चीज़ को। और यहीं से जन्म होता है आविष्कारों का, ज्ञान का और प्यार का। और इसी चीज़ के बारे में मार्केट में बहुत शोर है, जिसको स्पिरिचुअलिटी के नाम से जानते हैं। वो इसी चीज़ को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। जब ये ऑब्जर्वेशन अपनी ही, बाहर नहीं, अपनी ही प्रॉब्लम्स को देख लेता है कि यार मेरी पूरी लाइफ ही झूठी है इस एनर्जी के साथ, इस ऑब्जर्वेशन के साथ, तो यहाँ से उसका ब्रेन म्यूटेट करता है और यहाँ से जन्म होता है मेडिटेशन का। तो बाहर इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा नॉइस है, बहुत ज़्यादा शोर है, लेकिन आप देखोगे कि इस चीज़ को अचीव करने के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए। इस चीज़ को करने के लिए कुछ नहीं करना है। एक बच्चे में होती है ये चीज़। तो क्वेश्चन आता है कि क्या मैं इस स्टेज को मेंटेन कर सकता हूँ अपने बच्चे के अंदर या नहीं। क्या है? क्या है? पानी? दूध है? और हम सब जानते हैं कि संसार में कुछ ना कुछ तो रहस्य है।
और मैं कहता हूँ कि उसे खोजा भी जा सकता है एक व्यक्ति के द्वारा। एक ऐसी जिंदगी जो कभी खत्म नहीं होती, एक ऐसी जिंदगी जो कभी पुरानी भी नहीं होती, और वही में भी रियल क्रिएटिविटी है, और वही में भी सच्चा प्यार है। लेकिन इसके लिए एक ऐसा ब्रेन चाहिए जो पूरी तरह से हेल्थी और स्वतंत्र हो, जो किसी जाति, धर्मों, मान्यताओं और भय को पकड़ के नहीं बैठा हुआ है, बल्कि उसके अंदर जाता है और उनकी सच्चाई जान के फिर से स्वतंत्र हो जाता है। और ऐसे ही ब्रेन को सिर्फ एक चीज चलाता है, जो है सत्य।